प्यारे बच्चों, आज हम भारत की खोज हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक कक्षा 8वीं का पाठ 6 अंतिम दौर 1 का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम सन 1857 की महान क्रांति जातीयतावाद पढ़ेंगे। क्रांति होता है पूर्ण परिवर्तन या उलटफेर। ब्रिटिश शासन के लगभग एक शताब्दी के उपरांत बंगाल ने उससे समझौता कर लिया था। अकाल से नष्ट हुए किसान नए आर्थिक बोझों के तले पिस रहे थे। अकाल होता है भूखमरी। नया बुद्धिजीवी वर्ग पश्चिम की ओर इस आशा से देख रहा था कि अंग्रेजी उदारता के सहारे से ही प्रगति होगी। लगभग यही स्थिति दक्षिण और पश्चिमी भारत में मद्रास और मुंबई में थी, लेकिन उत्तरी सूबों में ऐसा कोई झुकाव और समझौते की प्रवृत्ति नहीं थी। सूबा होता है प्रांत, प्रवृत्ति होता है झुकाव। विशेष रूप से सामंत सरदारों, सामंत होता है ऊंचे ओहदे वाला, और उनके अनुयायियों में विद्रोह की चेतना बढ़ रही थी। सामान्य जनता में भी असंतोष और तीव्र ब्रिटिश विरोधी भावना खूब फैली थी। मई सन 1857 में मेरठ की भारतीय सेना ने बगावत कर दी। बगावत यानी कि विद्रोह। विद्रोह की योजना खुफिया ढंग से बहुत अच्छी तरह बनाई थी। खुफिया होता है गुप्त, लेकिन नियत समय से पहले हुए विस्फोट ने नेताओं की योजना ही बिगाड़ दी। नियत होता है निश्चित। यह केवल सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। इसका बड़ी तेजी से प्रसार हुआ और इसने जन आंदोलन और भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई का रूप ले लिया। जन आंदोलन के रूप में यह दिल्ली, संयुक्त प्रांत जैसा उन्हें आजकल कहा जाता है, मध्य भारत के कुछ भागों और बिहार तक सीमित था। मूलतः यह सामंतीय विस्फोट था, जिसका नेतृत्व सामंत सरदार और उनके अनुयायी कर रहे थे। व्यापक रूप से फैली विदेशी विरोधी भावना से इसे बल मिल रहा था। इनके लिए मुगल राजवंश के उस अवशेष की ओर देखना अनिवार्य हो गया जो अब भी दिल्ली के राजमहल में बैठा था। अवशेष होता है बचा हुआ, लेकिन दुर्बल, बूढ़ा और अशक्त हो गया था। अशक्त मतलब शक्तिहीन। हिंदू और मुसलमान दोनों ने विद्रोह में पूरी तरह हिस्सा लिया। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन पर पूरा दबाव डाला और अंततः इसका दमन भारतीय सहायता से किया गया। दमन होता है कुचलना। सामंत सरदारों के साथ व्यापक क्षेत्रों में आम जनता की सहानुभूति थी, लेकिन वे अयोग्य, असंगठित थे और उनके सामने कोई रचनात्मक आदर्श और सार्वजनिक हित नहीं था। इस विद्रोह से कुछ श्रेष्ठ छापामार नेता उभर कर आए। इनमें सबसे तेजस्वी थे तात्या टोपे, जिन्होंने कई महीनों तक अंग्रेजों को परेशान किया। आखिर में जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके मराठा क्षेत्र में इस आशा से प्रवेश किया कि उनके अपने लोग उनकी सहायता और स्वागत करेंगे, तो उनके साथ धोखा हुआ। इन सब के अलावा एक और विशिष्ट नाम जिसे आज भी आम जनता श्रद्धा पूर्वक स्मरण करती है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का है, जो 20 वर्ष की आयु में लड़ते लड़ते मारी गई। जिस अंग्रेज जनरल ने उसका मुकाबला किया, उसी ने उसके बारे में कहा था कि वह विद्रोही नेताओं में सर्वोत्तम और सबसे बहादुर थी। विद्रोह और इसके दमन के बारे में बहुत झूठा और भ्रष्ट इतिहास लिखा गया है। भारतीय उसके बारे में क्या सोचते हैं, यह बात शायद ही किताब के पृष्ठों तक छप कर पहुँच पाई। सावरकर ने लगभग 30 वर्ष पहले द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक पुस्तक में लिखी, लेकिन उनकी पुस्तक तत्काल जब्त कर ली गई और अब भी जब्त है। जब्त मतलब उस पर प्रतिबंध लगा।
इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को झकझोर कर रख दिया। झकझोर कर मतलब हिला दिया उसे। सरकार ने अपने प्रशासन का पुनर्गठन किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को अपने हाथ में ले लिया। जिस भारतीय सेना ने अपनी बगावत से विद्रोह की शुरुआत की थी वह नए सिरे से संगठित हुई। तो बच्चों, आज हमने पाठ 6 का ये दूसरा भाग पढ़ा। तो ये आपको अवश्य ही समझ आया होगा। इसमें हमने 1857 में विद्रोह की स्थिति क्या रही और किस तरह से अपने ही लोगों ने धोखा दिया, जिस कारण तात्या टोपे जैसे बहादुर कहे जाने वाले जो योद्धा थे वह भी हार गए, या उनके सामने उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। तो ये आपको अवश्य ही समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।